और अब हम माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा को डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि एक माफिया में माइनॉरिटी ढूंढने वाली राजनीति ने कैसे 43 साल तक अतीक अहमद जैसे अपराधी को सजा नहीं होने दी। 43 साल कैसे अपराधी मजहबी राजनीति की वजह से विधानसभा से लेकर संसद की सीढ़ियां तक चढ़ता रहा। ये माफिया डॉन, कथित डॉन, बहुत ही डरपोक है, रोया। आज बताएंगे आपको कैसे माफिया अतीक अहमद को 43 साल तक मजहबी डिस्काउंट मिला उसके धर्म की वजह से, और कैसे सरकारों ने उसके केस तक वापस लिए। जी हां, अतीक अहमद की गाड़ी भले ही ना पलटी हो, लेकिन उसके अपराध की गाड़ी जरूर पलट गई। मतलब गाड़ी भले ही ना पलटी हो, लेकिन योगी सरकार ने अतीक के वक्त का पहिया ऐसा पलटा है कि 43 साल तक दूसरों को डराने वाला माफिया आज खुद कोर्ट में डर के मारे बेहोश हो गया, फफक कर रोने लगा। मतलब सोचिए, जो अपराधी राजनीति के माइनॉरिटी कार्ड की वजह से बाहुबली बन गया था, वो इतना डरपोक और कमजोर निकला कि कोर्ट में सजा सुनते ही फूट फूट कर रोने लगा। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अपराधियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के कमिटमेंट की वजह से अपराधी को मिलने वाला राजनीतिक संरक्षण के नेटवर्क को भी आज एक तरीके से तोड़ दिया गया। आप सोचिए, साल 2012, उस समय अतीक अहमद ना जेल में बंद था। एक कहानी सुनिएगा तब आप समझ पाएंगे कौन है अतीक अहमद। आज जो सजा हुई है ना इसको, आप सोचिए, 100 से ज्यादा केस, 43 साल बाद पहली सजा। आखिर क्या था इसका खौफ? 2012 उस समय अतीक अहमद जेल में बंद था, उसका खौफ पूरे यूपी में था। 2012 की बात कर रहा हूं। यूपी में चुनाव शुरू हो चुके थे। चुनाव लड़ने के लिए अतीक अहमद ने पर्चा दाखिल किया। इसी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल के लिए आवेदन दिया। अतीक अहमद ने बेल के लिए आवेदन दिया क्योंकि चुनाव लड़ना था, बाहर आना था। आप हैरान हो जाएंगे, अतीक के बेल वाले आवेदन पर कहा जाता है कि 10 जजों ने इसकी सुनवाई करने से इंकार कर दिया। 10 जजों ने, कहा जाता है कि इसकी सुनवाई करने से इंकार कर दिया। इसके बाद 11वें जज ने सुनवाई के लिए हामी भरी और फिर इसको बेल दे दी। इसका खौफ ऐसा था। सोचिए, ऐसा माफिया जिसके खौफ के आगे गवाह पलट जाते थे, गवाह मार दिए जाते थे, पुलिस सबूत इकट्ठे नहीं कर पाती थी, सरकारें उसके केस वापस लेती थी, जज सुनवाई के लिए तैयार नहीं होते थे। उस पर 43 साल 109 मामले चले, लेकिन सजा कब हुई? योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में। आज अतीक अहमद को 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा, पहली सजा हुई है। अतीक अहमद पर 109 केस हैं। 43 साल में पहला केस जिसमें इसे, अतीक अहमद को पहली बार सजा हुई उम्र कैद की। अतीक अहमद पर पहला केस 1979 में दर्ज हुआ था। तब इसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। इसकी क्राइम कुंडली आज खोल रहे हैं। फिर 1997 में माफिया अतीक अहमद पर पहली बार हत्या का केस दर्ज हुआ। आज तक इस पे हाथ नहीं डाल पाया, एक सजा नहीं हुई इस आदमी को। और जब इसकी उम्र 35 साल थी, 1997, और जिस उमेश पाल अपहरण केस में इस माफिया अतीक अहमद को सजा हुई है ना, वो घटना 2006 की है, जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2006, और मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव, और माफिया अतीक अहमद खुद फूलपुर सीट से समाजवादी पार्टी का सांसद था। राजनीतिक संरक्षण को बहुत बारीकी से समझिएगा। उसी वक्त 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण हुआ था, जिस वजह से आज इसको उम्र कैद की सजा हुई है। और समाजवादी पार्टी के तत्कालीन सांसद, समाजवादी पार्टी के माननीय सांसद अतीक अहमद ने उमेश पाल को रात भर इसलिए पीटा ताकि वो विधायक राजू पाल हत्याकांड में गवाही से मुकर जाए। इसके बाद हुआ भी वही। समाजवादी पार्टी की सरकार में अतीक अहमद के प्रभाव से डरकर उमेश पाल ने अतीक अहमद के पक्ष में गवाही दी थी। आप सोचिए, जब यूपी में अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तब अतीक गैंग ने दिन दहाड़े विधायक राजू पाल हत्याकांड के इकलौते चश्मदीद गवाह राजू पाल की हत्या कर दी, उमेश पाल की। तो जब खुद अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का सांसद था, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब उसका गैंग कितना बेखौफ होगा। जनवरी 2005 में आप सोचिए, आज जो हम ये बात भी कर पा रहे हैं ना, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि अतीक अहमद का भी हिसाब हो पाएगा।
प्रयागराज में इसका पाप का हिसाब हो भी पाएगा। ये जो लोग जानते हैं ना इसके खौफ के बारे में, वो लोग सोच भी नहीं पा रहे होंगे कि अतीक अहमद का भी कभी पाप का हिसाब हो पाएगा। ये लोग तो बहुत बड़े बना दिए जाते हैं। बाहुबली। जनवरी 2005 में विधायक राजूपाल की दिन दहाड़े हत्या हुई। राजूपाल को 19 गोलियां मारी गई, 19 गोलियां। इस हत्याकांड के चश्मदीद गवाह थे उमेश पाल, अभी हुआ ना उमेश पाल मर्डर, जिनका अपहरण फरवरी 2006 में हुआ, लेकिन अपहरण की एफआईआर तब लिखी गई जब एक साल बाद मायावती की सरकार आई। 1 साल बाद एफआईआर, और इसके बाद 17 साल तक केस चला और उमेश पाल की हत्या कर दी गई। और एक अपराधी को राजनीतिक संरक्षण की वजह से उमेश पाल को इंसाफ तब मिला जब वो खुद इस दुनिया में नहीं है। जब ये संसद जाता था, ये देखिए आज ये माफिया जेल जा रहा है सलाखों के पीछे, लेकिन तस्वीरों को ध्यान से देखिए और समझिए कैसा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है और माफियाओं का इस्तेमाल। माफिया में माइनॉरिटी ढूंढी जाती है, मजहबी डिस्काउंट मिलता है, पॉलिटिकल इस्तेमाल होता है, और आज ये माफिया सलाखों के पीछे है। ये संसद जब गुजरा, ये वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उमेश पाल अपहरण केस में ना आज ये देखिए मंच की भी तस्वीरें है भाई। आज अतीक अहमद, हनीफ और दिनेश पासी दोषी ठहराए गए हैं और उसका भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। वैसे सजा मिलने के बाद कोर्ट में अतीक अहमद गिड़गिड़ाकर बोला कि उम्र कैद की सजा बहुत ज्यादा है। कोर्ट में माफिया अतीक अहमद के खिलाफ मुर्दाबाद के भी आज नारे लगे कोर्ट के अंदर। ये भी हिम्मत अब आ रही है लोगों में। कि मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा, अपने फैसले का इंतजार करते, लास्ट में उसका पूरा मामला तय हो गया था, खत्म हो गया। उसको यूनिट थी कि अब मेरा फैसला फुर्सत, इसको सजा मिलेगी। तब मेरे बेटे को इसने 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है, उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला। मैं जैसे चाहती हूँ कि मेरा आदमी को इन्होंने हत्या करवाई है, उसी तरह से इनकी भी हत्या हो, चाहे जैसे हो, चाहे वो फांसी की सजा हो चाहे इनकाउंटर हो। लेकिन न्यायालय महोदय इनकाउंटर तो नहीं करेंगे, लेकिन फांसी की सजा जरूर सुनवाएंगे। तो मैं उनसे यही अपील करूंगी कि उन्हें फांसी की सजा ही दी जाए। अपीलेट कोर्ट जाएंगे, लेकिन न्यायालय का आदेश पे कोई टिप्पणी नहीं, अपीलेट कोर्ट जाएंगे। अच्छा, आप पर जो आरोप लगाए गए हैं कि आप साजिश में शामिल थे, गलत है, बिल्कुल निराधार है। आज ये सवाल सोचने का है ना कि जो मामूली गुंडा मतलब कोर्ट में सजा के वक्त बेहोश हो जाता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, जो मामूली सा अपराधी सजा सुनने के बाद फूट फूट कर रोने लगता है, उसे बाहुबली, डॉन, माफिया इतना बड़ा किसने बना दिया? माफिया में माइनॉरिटी क्यों? जो गुंडा जेल में होना चाहिए था वो कैसे विधानसभा और फिर संसद की सीढ़ियां चढ़ता गया? क्यों ऐसा अतीक अहमद का ऐसा माहौल था कि गवाह खुद उसके खिलाफ गवाही देने से पलट जाते थे। कहा जाता है, मैंने बता रहा हूं फिर से, 10-10 जजों ने सुनवाई मतलब के लिए तैयार नहीं थे। इन सारे सवालों का जवाब आपको राजनीति में मजहबी तुष्टीकरण और वोट बैंक पॉलिटिक्स की आदत में मिल जाएगा। अतीक अहमद नाम है इसका, समझ रहे हैं आप? और इसी आदत की वजह से अतीक अहमद को 100 से ज्यादा आपराधिक मामलों में पहली बार सजा हुई। पहली बार अतीक अहमद के खिलाफ पहला केस 1979 में दर्ज हुआ और उसके 10 साल बाद 1989 में अतीक अहमद पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बन गया। 1992 में पहली बार अतीक अहमद को पुलिस ने गैंगस्टर घोषित किया और 4 साल बाद 1996 में अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। इसको गैंगस्टर घोषित किया, फिर इसने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, समाजवादी पार्टी का विधायक बन गया। 2004 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर से सांसद बना। 2005 में फिर विधायक राजूपाल की हत्या हो गई। फिर 2006 में समाजवादी पार्टी का सांसद अतीक अहमद ने राजूपाल की हत्या के चश्मदीद गवाह उमेश पाल का अपहरण कराया, जिस मामले में सजा हुई। 2004 तक अतीक अहमद पर गंभीर अपराधों के दर्जनों केस दर्ज थे, फिर भी उसे समाजवादी पार्टी की ओर से टिकट मिला। श्रावस्ती से अतीक अहमद 2014 का लोकसभा चुनाव हारा। आपको बता दें, अतीक अहमद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से 2019 में भी चुनाव लड़ चुका है, लेकिन उसकी जमानत जब्त हो गई। अतीक अहमद को वोट मिले थे 855, यानी कि अतीक अहमद के सिर पर जिन पार्टियों का हाथ था वो उसमें अपराधी नहीं वोट बैंक देखती थी। शायद इसी वजह से अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा केस तो दर्ज हो गए, लेकिन 43 साल बाद पहली सजा, 43 साल के आपराधिक इतिहास में सजा पहली बार मिली, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया कि अपराधी का वोट बैंक ना देखा जाए, अपराध देखा जाए, और अपराधी को सम्मान देने की बजाय अपराध को मिट्टी में मिलाया जाना बहुत जरूरी है। और मैं फिर इस बात पर कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो,
सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे देखिए, इस खबर का सार ये है कि डर जो है ना वो सबको लगता है, गला सबका सूखता है। चाहे वो दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ठेले पर भागता भिंडरा वाले का चेला हो या सजा मिलने पर अदालत में फफक फफक कर रोता माफिया अतीक अहमद। दो तस्वीरें, एक तरफ गुंडा अमृतपाल जो एक डरपोक की तरह यहां से वहां भाग रहा है, दूसरी तरफ 43 सालों तक खौफ का पर्याय बनकर अपराध की सेंचुरी मारने वाला अतीक अहमद जो कोर्ट में फफक फफक कर रो रहा है। ये दोनों, चाहे अमृतपाल या अतीक अहमद, दोनों कुछ लोगों की बदौलत खौफ का दूसरा नाम बन इतने बड़े हो गए, लेकिन आज दोनों ही डर के मारे भाग रहे हैं, एक को सजा होगी। 100 बात की एक बात,